तो उसको बराबर ही बांट के खाना चाहिए। उसमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे कितना मिला और इसको ऐसा विचार। श्री सुधीर जी सिंघई, यशस्वी अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह, इसके बाद सुने एक उदाहरण देता हूं बिना नाम के। 58 व्यक्ति एक चूल्हे पर रोटी बनती थी। व्यक्ति कितने थे? 58। पीढ़ी 4 से 5 पीढ़ी। और आज मुझे लगता है ये प्रश्न क्यों आया है, क्योंकि आज मैं जहां आहार करके आया वहां वो मकान 8वीं पीढ़ी का, आज भी लोग वहां रह रहे हैं। अनिल मम्मा बोलते ना, उन्होंने कहा कि ये मकान में अभी तक 8 पीढ़ियां रह चुकी हैं और एक साथ सब कुछ चलता रहता है। तो 58 व्यक्ति थे। तो उनके दादाजी से पूछा किसी ने, जो बुजुर्ग थे, कि भाई आपके यहाँ हम तो 4 भाई हैं, 4 लोग हैं, तो भी एक साथ नहीं रह पाए, आपका एक रोटी पे, तो इसका रहस्य क्या है? तो दादाजी बोले कि देखो साहब, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से एक मेरा छोटा भाई है, ये बात उससे पूछना। उसके पास गए, उन्होंने कहा साहब देखो मैं थोड़ा व्यस्त हूं, मेरे से छोटे भाई से पूछो। उन्होंने छोटे पूछा, छोटे से पूछा, अंत में कहता देखो साहब मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं है, मेरे बड़े भाई का बेटा है उससे पूछो। बेटे ने पूछा, अंत में जाकर के उनके एक बोला, बोले साहब, बोले मेरे पालने में एक बच्चा पड़ा है, ये जवाब वो बच्चा देगा। ऊपर से आए तो बच्चा तो बोले ही नहीं, बोले बोल तो नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बात क्या है? तो फिर नीचे वाले ने भेजा कि देखो तुम गलती कर गए हो, यहां आकर के जो मेरे बड़े थे ना वो सब कुछ जानते हैं, आप फिर से जाओ वहीं। फिर जाते जाते वो फिर बड़े के पास पहुंचा, बोले आपके यहाँ ये क्या मोनोपोली है कि बड़े ने सबसे छोटे के पास भेजा और छोटे ने सबसे बड़े का पास भेजा, ये क्या मोनोपोली है? बोले मूर्ख, अभी तक नहीं समझ पाया एकता का राज्य। कि हम बड़े होकर के आज भी हम अपने छोटे की इतनी इज्जत करते हैं और छोटा छोटा होकर के भी हमारी इतनी इज्जत करता है। अब दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हो, वहां अखंडता तो होगी ही होगी।